टॅनन हट ह्या हितून आणि हांगासर तुमकां खबर आसा की हे 5 जण जे आसा ते किर्गिस्तान म्हणून जे हे आसा थंय वचपाचे आसा आणि ताका लागून आमी सांगपाक हेका लागून येयल्या की हेज्या पयलीं एक कितें तरी हेजे म्हणजे तो विजय पळय आसा त्या हेजो टॅनन हटाचो पात्रांव जो आसा तेजेर कोणे तरी FIR केली आणि हेका लागून आमी विचारुया हे लोक जे वयतले आतां त्या गांवांत काम करपाचे हेका लागून नांव सांग बाबा तुजें दीपक नायक बरें तूं खंय वचपाचो आतां किर्गिस्तानाक वता तुका खबर आसा की ह्या पात्रांवाचेर FIR जाल्ली बी म्हणून बरें मॅडम माईक दे प्रेस कर खबर आसा तुका न्हू मागीर तुका खबर आसतना तूं आतां तेणें व्हरून थंय लोकांक त्रासान घातलेले अशें म्हणून हें केलें तरी आसतना तूं वयता आमकां विश्वास आसा सराचेर विश्वास आसा तो आमकां बरें कामां धाडच्यात ना आमकां बरें कामांक धाडटलो आमकां विश्वास आसा तुमी हाटकाम म्हणजे काम करपाक तयार आसा त्या फॅक्टरीचे तुमकां सगळें तेणें दाखयलां कितलीं वरां काम करपाचें आसा तें तुमकां दाखयलां सगळें सांगलां तेणें दाखयलें आमकां तेंचें सगळें तुमकां कांय ऑब्जेक्शन आहा तेजें तुमच्या फॅमिलीकूय कांय ऑब्जेक्शन आहा तुमी कितें म्हणूंक सोदता तुमचें नांव सांगा पयलीं टेरन्स मिलन तूं गोंयचो खंयचो तूं गोंयचो शिरोडाचो गांवचो तुका खबर आसा न्हू तेजेर एकदां FIR जाल्यार तुजे फॅमिलीचे लोक कितें म्हणटा की थंय वचपाक जाय कामाक काय ना अशें वचपाक जाय कितें आमचे ट्रस्ट आसा न्हू विजय सराचो आनी तेणी तेंचे प्रॉब्लम न्हू तेणी प्रॉब्लम क्रिएट केला सो आमी भुरग्यांनी प्रॉब्लम केला सो आमी कांय तेश कोन्न करतना आमी जोडपाक वयता सो जोडपाक वयता सो आमी फॅमिली तुमकां कितें दिसता तुमी गोंयान हे जॉब हांगासर मेळना म्हणून तुमी थंय हें करता वचूंक सोदता ना तुमकां अशें दिसता की रीण बीण आसा ते काबार करपाक ना रीण बीन लागना आमच्या फ्युचराक लागून आमी वयता तुमच्या फ्युचराक आनी तुमकां विश्वास आसा तुमी त्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें थंय वचून त्रासान पडटले तरी सुद्दां तुमी वचपाक सोदता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमच्या सराचेर विश्वास आसा आमकां आतां आमी जॉबाक कसले वयता तुमी फॅक्टरी हेल्प आयस्क्रीम तुमकां खबर आहा न्ही 12 वरां ड्युटी आसा सगळें तुमकां रावपाचो एखाद्या वेळार तुमकां एअरपोर्टार कितें त्रास जातलो एखाद्या वेळार ज्या कंपनीन तुमकां त्रास जातलो मागीर येवन तुमी परत आनी FIR कर हें कर तें कर आमकां पयलें सांगलां घरान दाखयलां न्ही आतां आमी विचारुया ह्या टॅनन हटाचो जो पात्रांव आसा तेजे कडेन चौकशी करूया विजय जी आप बताइए कि अभी तो आपके ऊपर एक FIR हुआ था फिर आपने फिर से अभी वही जगह पे इन 5 लोगों को आप भेज रहे हैं तो क्या आपका ये है मैडम इसमें ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो रजिस्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मेरे पास कंपनी की डिमांड लेटर्स होती हैं पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं इनका इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस रहता है वो पूरा प्रोसेस करके हम भेजते हैं कुछ कैंडिडेट जब वहां पर पहुंचते हैं उनको हम बता के यहाँ से उनका प्रोफाइल भेजते हैं कि आपको एज अ फैक्ट्री हेल्पर यानी कि लेबर का काम करना पड़ेगा लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद उनको काम हार्ड लगता है या उस कंट्री का क्लाइमेट उनको मैच नहीं होता है या फूड में उनको प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि ज्यादातर जो अभी गए थे और जिन्होंने FIR किया है वो ज्यादातर राइस खाने वाले स्टेट में से है गोवा से और कर्नाटक से ये लोगों को ज्यादातर राइस लगती है तो वहां पर वो राइस नहीं है वहां पर रोटी मिलती है तो इनका कोई ना कोई एक कनिंग माइंड वाला कैंडिडेट या एम्प्लॉय उनको मिल जाता है जो ये आइडिया लगाता है कि अब हम सबको वापस जाना है हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे गांव वाले हमको क्या पूछेंगे हम अपने आप को तो खराब नहीं बोलेंगे कि हम काम नहीं कर पाए तो उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है एजेंट का बोलने का कि एजेंट ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है तो एजेंट प्रूव कर सकता है आजकल का तो डिजिटल जमाना है हम CCTV ला के दिखा सकते हैं कि हमने जोन से काम पे बोला था वही काम पे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जो सैलरी हमने बोली थी वही सैलरी उसको मिली है उसकी पे स्लिप तक हम प्रूव करके दे सकते हैं और वो सब चीजें हमने प्रूव की ओवर टाइम किया तो भी ओवर टाइम किया तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है ओवर टाइम का भी पे स्लिप में सब आता है तो ऐसे एलिगेशंस जो लगाते हैं ज्यादातर ये लोग अपने को कवर करने के लिए कि अपने गांव में अपना नाम ना खराब हो कि मैं वापस 1 दिन में 2 दिन में कैसे आ गया तो इसकी वजह से वो ये लोग बताते हैं कि बाबा एजेंट ने बरोबर नहीं किया और पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण फिर FIRs भी हो जाती हैं बाद में तो फिर कोर्ट में सब कुछ होता है मैंने इन सबके अगेंस्ट में मिनिस्ट्री में मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि उनको उस तरीके से जवाब दिया जाए वो जवाब दूंगा मैं क्योंकि
आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रजिस्टर है? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारे को रजिस्टर है। हमारे को डिमांड लेटर, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी आते हैं वो हमको बाकायदे से ई माइग्रेशन करके एक पोर्टल है ई माइग्रेट का, उसके ऊपर हमको अपलोड करना पड़ता है। प्लस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीओई ऑफिसर रहते हैं हमारे को, उनको भी वो देना पड़ता है कि हम इनको भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि मैं लीगली यहाँ से इनको भेज रहा हूँ। पूरा आप डॉक्यूमेंट बीच में इनको जो ट्रांजिट वीजा रहती है, जैसे ये लोग जा रहे हैं दिल्ली टू किर्गिस्तान, इसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण मैंने इन सबको एक विजिट वीजा दी है। विजिट वीजा 1 दिन के लिए होती है, नेक्स्ट डे इनका फ्लाइट है। आप इनको भी पूछ सकते हैं। ये लोगों का डिपार्चर जो है 16 तारीख कल सवेरे है। अभी गोवा से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से किर्गिस्तान जाएंगे। जब दिल्ली से किर्गिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण उज्बेकिस्तान में इनको एक विजिट वीजा दी है। 1 दिन का इनका रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त किया गया है। उसी दूसरे दिन ये लोग अपना फ्लाइट पकड़ के किर्गिस्तान जाएंगे। किर्गिस्तान जब पहुंचेंगे हमारा बंदा इनको रिसीव करेगा, इनको फैक्ट्री लेके जाएगा, इनके आई कार्ड्स बनेंगे, इनकी टीआरसीज बनेंगी, इनका अकोमोडेशन में जाने का कार्ड बनेगा। वो सब बनने के बाद ये लोग दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन करते हैं। जैसे जॉब ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। अब यहाँ से लेके किर्गिस्तान में जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप पे ये लोग अपने वीडियोस और ये सब देते हुए जाएंगे, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहता है और इनके पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने सही तरीके से इनको भेजा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारे को विजिट वीजा पे भेजा, तो मैंने विजिट वीजा पे नहीं भेजा, मैंने उज्बेकिस्तान में 1 दिन के लिए विजिट वीजा दी हुई है। एम आई राइट? 1 दिन की विजिट वीजा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मेरे को कंपलसरी 1 दिन को रहने के लिए इनको, आपकी सब होटल बुकिंग आपको दे दिया हूं मैंने। यू पीपल हैव रिसीव्ड योर ऑल होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट? तो उसी तरीके से हम भेजते हैं। अभी आता आम्ही नो त्यांची ती फॅमिली असा, त्या फॅमिलीकडे विचारूया की त्यांना ये कशें उनका दिसता. हस्बैंड, तुम आ गया जब ये ब्रांड ही आता 2 फॅमिली आसात, त्यांना आमी विचारूया की तुजो कोण वयता, तूं वयता तुजो आनी तुजो चेडो वयता. तुमकां विश्वास आहा ह्या टेनर नटाच्या पात्रांवाचेर आनी तुमी तेंचे सगळे पेपर सगळे पळयले, तेजे पेपर सगळे करेक्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्टर आसा, बरें. हेका लागून तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना. परत मागीर तुमी थंयसून तुमकां फोन केलो गोवान आमकां त्रास आसा, तेजेर येवन तुमी त्रास करता. भावार्थ आसा, व्हेरी गुड. तुमकां भावार्थ आसा, बरी गजाल आसा. तुमच्या भुरग्याचो फुडाराक लागून तुमच्या भुरग्यांनी सांगला की तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून वयता म्हणून. बरी आसा गजाल. की बरें दिसलें की तुमी तर आमकां सांगल्या बद्दल. यो बरें. ये कंपनी इंग्लिश है जी. सर्च करून तुम्ही तेय पळयल्या जाता. आनी अशें करून तुमकां तुमच्या मनान खरेंच तुमकां कितें आसा तें तुमी थंय ऑफिसान येवन विचारपाचें. पयशाचे हे आमी कांय सांगूंक शकना. तुमी ऑफिसान कॉन्टेक्ट करपाचें आनी थंय तुमी व्हेरीफाय करपाचें. कित्याक जायत्या लोकांक आमी पळयलां की लोक मॅसेज घालता आमकां खंय कॉन्टेक्ट करपाचें, खंय पळोवपाचें अशें म्हणून. पण ताकाच लागून तुमकां आमी हो नंबर दाखयला तेन्ना ते पळोवपाचें आनी ह्या नंबराचेर वेरीफाई करूँ. सर अभी आप ये जो ग्रुप है इनको अलग कंट्री में भेज रहे हैं, तो फ्लाइट थ्रू जा रहे हैं. रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, तो इनका फ्लाइट में इंश्योरेंस भी सब कवर सब रहता कवर है, होता मतलब है, सेफ्टी कवर है. करके हम उनको भेजते हैं. ओके, थैंक यू. ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज बाय द होल्डर. तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूं, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूं, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूं. किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूं कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के. तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल. हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है. इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं. उनकी एक कॉपी इन सबको भी होता है. सर आप कितने कंट्री में लोगों को भेजते हैं सर? मैं ज्यादातर इस टाइम पे यूरोप कंट्रीज कर रहा हूँ, प्लस गल्फ कंट्रीज करता हूँ. मैं यहाँ पर 2006 से हूँ इसी बिजनेस में. नियर अबाउट आप भुवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है. पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं. उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज है, कैटरिंग कंपनीज हैं,
पेट्रोल पंप्स है। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, उसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में भेजता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहां पर जो मैनेजर है वो ट्रेवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है। कंपनी से एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। रिसेंटली एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कैंडिडेट को भेज रहे हैं, इनका इंश्योरेंस कवर रहता है? हाँ जी, इनको जब भी हम इमिग्रेशन करते हैं उस टाइम में इनका फ्लाइट कवर रहता है। एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है। क्योंकि जब हम ई-माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है। 3 மந்த்துக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணேன். அப்ளை பண்ணி நாளைக்கு எனக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது. அதாவது டெல்லியிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து கோவா டு ஜெய்ப்பூர், ஜெய்ப்பூர்லேருந்து டெல்லி, ஆஃப்டர் டுமாரோ ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான் டு கிர்கிஸ்தான் அங்கே போய்டுவேன் நான். तू माझे कोंकणीन घे, हांवें कित्याक सांगता कितें एकच मिनिट. आता माझी एक झाली मॅडम. स्टार्ट. हांवें कित्याक सांगूंक सोदता तुमकां खबर आसा की हांगासर रजिस्टर नासलेले लोक न्ही लोकांक त्रास करता. लोकांक त्रास करून पुलीस स्टेशन हांगा थंय पासपोर्ट हाडून दवरता आनी लोकांचे लाखांनी पयशे घेता. पण जेन्ना आमी हांगासर तुमकां सांगूंक गेल्या, हांवें पळयल्या विजयान सगळी वेवस्थीत सगळी तयारी केल्ली आसा. म्हणजे लोकांक रजिस्टर केल्ले आहा, तेचो एम्बेसीक तो कॉन्टेक्ट आसता तेचो, मागीर तो ज्या ज्या जाग्यार तेणें काम करपाचें आसा तें तो वेवस्थीत करता. हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदता, आमी हें तुमकां सांगता म्हणून तुमी व्हेरीफाय केल्या शिवाय तुमी तुमचें काम तुमचें पावल फुडें घालनाका. कित्याक तो विजय पळय आसा टॅनंट हटचो पात्रांव जो आसा तो आपले सगळ्या बाबतींत तुमकां माहिती दिता आनी कितें दिता, कितें जाय तुमच्या मनान आसा जाल्यार ती तुमी आयकून घेवपाचें. बेश्टेच कोणाकूय बदनाम करून वचपाचें न्हू आनी कोणूय सांगता म्हणून तुमकां आयकपाचें न्ही. कित्याक आसा की काम बरें जाल्या उपरांत न्ही लोक बरें जालें केन्ना म्हणना, पण मातशी जर खंय चूक जाली न्ही लोक 10 नांव दवरता. म्हणून मागता तुमचे कडेन की तुमी व्हेरीफाय करा आनी तेज्या उपरांतूच तुमचें काम फुडें व्हरा. देव बरें करूं. ये नहीं जितना बिठा सकते हैं इसमें सिर्फ रिपोर्टर्स है. इधर 5 लोग नहीं इसमें तो सब बैठेगा. तो लगेज के लिए मैं दूसरा गाड़ी और किसी का लगेज है इधर लेके आ जाओ. लगेज तो जिसका लगेज नहीं गया गाड़ी में उधर लेके आ जाओ. तुम्ही वता म्हणून हे येऊन आमकां ते ऑफिसान सांगता सर. म्हणजे तुम्ही पळयलें न्ही, म्हणजे एक मनीस जर वयता जात जाल्यार तो आनी आपल्या फ्रेंड सर्कलांक सांगता आनी अशें करून ह्या टॅनंट हटाचे पळय लोक आसा परत तेंचे कडेन एक्स्ट्रा लोक कामाक लागून येयत आसा, भायर वचपाक आसा आनी वचत आसा. म्हणजे एका पासून 10 पासून 50, 50 पासून 100 अशें करून तेच्या कामाची प्रगती जायत आसा. कारण लोकांक तेजो विश्वास आसा आनी तेच्या कामाची पद्दत आसा ती बरी आसा. आनी आमी मागता तुमचे कडेन की तुमकां आमी नंबरूय दाखयल्लो आसा, ते सगळे पळोवन चवकशी केल्या उपरांतूच पावल फुडें घालपाचें अशें करून. देव बरें करूं.
सर आप नहीं बोलेंगे? As a factory helper from Mopa to Delhi, Delhi to Kyrgyzstan via Uzbekistan, and they will work as a factory helper. Am I right, guys? Yes, sir. So work hard. Don't complain that work is hard. Factory helper, it means the worker. You have to work, and it is my promise that I am sending you as a factory helper. You will get a job for the factory helper only. But don't complain that work is hard. It is hard for you. So you will come back, then I will be not held responsible. Factory, if I am not giving you the job for the factory, then I am responsible. But you have to work hard. Like I told you yesterday also, might be from last 1 month, 2 months, 15 days, you people are not working. So now over there, temperature, everything will be the difference. You will feel different. You will homesick. You will miss your family. So it doesn't mean that you will put any fake allegations and all this in wrong allegation डालोगे. सर हमारे को तो वापस आने का है, इसके लिए बोलोगे कि हमारे को काम हार्ड लगता है. You have chosen this job. Am I right or wrong? I am not sending you forcefully. मैं आपको कोई जबरदस्ती से नहीं भेज रहा हूँ. Am I right? आप अपनी मर्जी से ही जा रहे हो. क्या नाम है आपका? For which post you are going? What kind of factories are there? I have explained you. Yes. What kind of factories? Ice cream factory, packing plastic and stones. That factory is inside the work and everything I have showed you. So you have agreed, that's why you are going. आपसे पूछ रहा हूँ सर जी, नाम क्या है आपका? दीपक नायक जी. मैंने आपको जब आपने पासपोर्ट दिया तब से ही आपको पूरा बता के रखा था कि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या कौन सी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, सब दिखाया है मैंने आपको. अकोमोडेशंस दिखाया है मैंने, सब फूड के बारे में बताया है. सब चीज़ों को एग्री करके उसके बाद ही आप जा रहे हैं. मिस्टर ब्रायन, यू आर गोइंग एज अ factory helper. You chosen this job for yourself, for your best career, and on your own wish and the willingness. Did I force you to go? You are going for yourself only. Mr. Terence, Yes, sir. you are going for as a factory helper. Am I right? Yes, From last 2 months you are in touch with me to further your visa process and everything. Yes. So every time you came, I have explained you. Am I right? Yes. What kind of the job I have offered you, and what kind of job you are going to do over there? Packaging, unloading, loading, dispatching, cleaning. This is the type of the job you are have to work. Yeah. Either they are going to put you into the cement factory, block factory, ice factory, sugar factory, plastic factory, carpentry factory. Yes. You have to choose in which factory you want to go. The owner is one. Okay? आपको मैं कौन से काम के लिए भेज रहा हूँ? अनलोडिंग, लोडिंग, क्लीनिंग, जो भी काम लगेगा वो करना पड़ेगा. सुपरवाइजर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. उसके लिए रेडी है तुम? हाँ, मैं रेडी हूँ. टेम्परेचर वगैरह वहाँ का सब कुछ तुम्हारे को ही सहन करना पड़ेगा. मैं नहीं बोल सकता हूँ. मेरे को ये कंप्लेंट मत करना कि वहाँ पर गर्मी बहुत है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ. तुम्हारा ड्यूटी जो है 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, और ड्यूटी पे करने का है. उसके बाद तुम्हारे को अगर कमाना है तो तुम ओवर टाइम करेगा. सही बात है? एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू पीपल्स? एनी क्वेश्चंस बिफोर लिविंग यू वांट टू ask me? On this stage also you want to cancel, you can cancel. जाना है सबको? Best of luck. Safe journey. Thank you. Keep in touch with me.